Exercise 6.1, question number 2. In the following figure, lines XY and MN intersect at O. यहाँ पे XY and MN, XY and MN, ये M है, XY and MN जो है वो O पॉइंट जो है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। If angle POY is equals to 90 degree, POY 90 degree, if अगर POY जो है वो 90 डिग्री है एंड A is to B और A is to B है, A is to B है और A है आपका 2 is to B है आपका 3, 2 is to 3 है। ओके, फाइंड C फाइंड कर लो। देखो मैं आपको समझाऊंगा मेरे वर्ड्स में, लेकिन लिखूंगा बुक के वर्ड्स में, ठीक है। मेरे पास ये बुक है, ठीक है, फुल मार्क्स की, उसमें मैं आपको समझाऊंगा अपने वर्ड्स में, लेकिन लिखूंगा इससे, ठीक है ना, तो चेंज ना आए और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये दिया गया सबसे पहले कि आधे बच्चे की दिक्कत ये होती है, क्वेश्चन समझ में पूरा आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक्स वाई और एम एन दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, और 2:3 है, A:B के बराबर है, राइट, A:B इज इक्वल टू 2:3 है। ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो ये सब जब मैंने बताया तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें ना, वही पहली दिक्कत होती है। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी क्वेश्चन जो होता है ऐसा ज्योमेट्री का, उसमें सबसे पहले आपको लीनियर पेयर को देख लेना होता है कि लीनियर पेयर यहाँ पे लग रहा है कि नहीं। अब लीनियर पेयर क्या होता है वो मैंने अगली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन जो होती है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, उसके ऊपर ये कितने एंगल बने, 3 एंगल बने। कौन से, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, राइट। 3 एंगल बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने। अब ये 3 एंगल जो है ना, अब ये तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री ही होगा, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। ये लाइन पे जो है पेयर्स बन रही है, इसके लिए हम उसको लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ओके, अब आप बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर इन तीनों में से अगर एक भी वैल्यू दी गई हो ना, इन तीनों में से अगर एक भी वैल्यू दी गई हो या फिर 2 वैल्यू दी गई हो, चलो दो मान लेते हैं, ठीक है, 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू भी दी गई हो, तो तीसरी वैल्यू में अपने आप पता चल सकता है। कैसे, जैसे कि इसकी 70 डिग्री है, इसकी 60 डिग्री है। अब टोटल इन तीनों की तो 180 डिग्री है, 70 + 60 कर देंगे और फिर वो जो आंसर आएगा उनका 70 + 60 का, फिर उसमें से 180 में से 70 + 60 माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका वैल्यू होगा। ये होता है लीनियर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो उसमें पहले ये देख लेने का कि इसमें लीनियर पेयर लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे लीनियर पेयर लग सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन में ये बता दिया है कि एक्स वाई एंड एम एन आर लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। तो लाइन्स है तो लीनियर पेयर तो हो सकता है, राइट, ये बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। ओके, तो एक्स ओ वाई, अब एक्स ओ वाई पे हम देखते हैं। तो एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर 180 डिग्री बनेगा, मतलब उसमें जो ये सब एंगल आपको दिख रहे हैं वो 180 डिग्री, राइट, तो उसमें लीनियर पे आपका लगेगा। अब आधे बच्चे जो होते हैं वो ये समझते हैं कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें एंगल्स कौन से देखने, मतलब स्ट्रेट लाइन तो है, हमको पता चल गया है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स कौन से बताने। यहाँ पे तो बहुत सारे एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो कैसे पता चलेगा कि इस लाइन पे कौन से एंगल है।
ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स ओ वाई, ठीक है, एक्स ओ वाई। अब सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये जो लाइन होती है उसके ऊपर का पार्ट जो है वही आपको देखना होता है। लाइन का ऊपर का पार्ट जो है वही देखना होता है। फिर आधे बच्चे क्या करते हैं, इस नीचे वाले को देखते हैं कि एंगल सी और एंगल ओ, नहीं वो तो नहीं, लेकिन एंगल सी देखते हैं वो। तो आपको ये नहीं करना है। या फिर एन ओ वाई और एक्स एक्स एन सी एक्स ये सब देख लेते हैं और फिर उनको प्लस करके मान, नहीं ऐसा नहीं करना है। लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था कुछ ऐसा, तो इसके ऊपर जो बन रहा है ना उसको वो सब कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं, सबसे पहले तो आपका एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल पी। तो हम सबसे पहले एंगल ए लिखेंगे। आप बोलोगे कि एंगल बी तो सबसे पहला है तो एंगल बी लिख दो। अब आप लिख सकते हो, लेकिन क्या है ना, पैटर्न लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो वही लिखते हैं, एक पैटर्न में से ऐसे ही लिखते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस, अब एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल ए हो गया, ठीक है। अब एंगल पी ओ वाई बचा है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसका रीज़न आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, आपके आपके जो फुल मार्क्स है उसमें नहीं लिखा है रीज़न, तुम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ओ पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, ओ पी वाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे ओ पी वाई क्यों लिखा है, सबसे पहले ये देखिए, आप फुल मार्क्स खोलिए, उसमें ना ये वाला स्टेप लिखा है और फिर आपको यहाँ पे ये लिखा है कि ओ पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ पी वाई लिखने की ज़रूरत क्या थी, ओ पी वाई लिखने की ज़रूरत क्या थी, तो देखो दोस्तों, अगर देखें ऐसे कि ऐसे पढ़े, हम ऐसे पढ़े तो ओ पी वाई, ओ पी वाई, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी कि नहीं, तो ये तो गलत होगा, गलत नहीं हुआ। पैटर्न में मैंने नहीं बताया, लेकिन पैटर्न लिखना बहुत ज़रूरत है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लेटर दो लेटर के बीच में आता है ना, उसी एंगल की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ये इसमें 90 डिग्री कौन सा एंगल है, 90 डिग्री कौन सा एंगल है, पी है, राइट। तो ओ पी वाई इसलिए लिखा क्योंकि हम पी की बात कर रहे हैं, तो पी बीच में आना चाहिए, राइट, और ओ और वाई बाद में आएगा। तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप एक लाइन बनेगी, बीच में लाने के लिए पैटर्न लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। अब पी ओ वाई जो है, मतलब ये तीनों मिलके 180 डिग्री होते हैं। अब आप ये भी लिख सकते हो आप इसके ऊपर कि एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट, आप ये लिख सकते हो कि एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। अब ये तीनों एंगल जो है बन के 180 डिग्री बनते हैं और हमको पी ओ वाई मतलब ओ पी वाई की वैल्यू हमको 90 डिग्री दी गई है, ओके। अब ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो ये इक्वेशन बन गई है, इसको पी की वैल्यू को पता है, नहीं पता है, तो एंगल बी लिखेंगे। ए की वैल्यू पता है, नहीं पता है, एंगल ए लिखेंगे। पी ओ वाई की वैल्यू पता है 90 डिग्री। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिया गया है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये है, ये आंसर है आपका। तो हुआ ये दोस्तों कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों को प्लस करके हमें 90 डिग्री मिलता है। एक बी की वैल्यू नहीं पता है हमको, ए की भी नहीं पता है, दोनों की प्लस करके
हमें दी गई है। अब आधे बच्चे ये बोलेंगे, आधे बच्चों आज मैंने देखा है बहुत ऐसे मतलब बहुत से बच्चे होते हैं कि 90 डिग्री ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो बी होगा 45 डिग्री और ए होगा 45 डिग्री, दोनों को मिला के 90 डिग्री। अभी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है कि 90 डिग्री है तो बी 10 डिग्री हो सकता है और ए 80 डिग्री हो सकता है। तो ये अनुमान मत लगाना। हाँ, नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है तो लगा सकते प्रेडिक्शन, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो, हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इतना भी आता है ना, इतना भी अगर क्वेश्चन में लिख के आते हो मैथ्स में, तो आपको इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर आया फिर तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं, हर एक स्टेप में आंसर मिलता है। मतलब देखो, अगर आप ये देखो कि आंसर जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स MCQ, उसमें क्या होता है, जब एग्जैक्ट आंसर आए तभी आपको मार्क्स मिलता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करके आंसर तक पहुंचने तक, क्वेश्चन से स्टार्ट करके आंसर से पहुंचने तक, आंसर तक, उसके बीच में जो भी हम करते हैं ना, उसके सबके मार्क्स मिलते हैं। वो पर्टिकुलर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें से एक भी स्टेप हटा दो ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर ही नहीं आएगा। तो हर एक स्टेप जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, अब एंगल बी प्लस एंगल एम को पता चल चुका है कि 90 डिग्री है, ठीक है। ओके, अब देखो, आपको ये दिया गया है कि A/B है, A/B है, तो वो है 2:3, ठीक है। ओके, ओके, अब देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि एंगल C जो है वो एंगल A प्लस एंगल POI से बना हुआ है, एंगल A और एंगल POI से बना हुआ, ठीक है। तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, ये लॉजिक होता है। हाँ, बुक में दिया गया है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लॉजिक होता है कि एंगल C जो है वो किससे बना है, एंगल C जो है वो एंगल और A और एंगल POI से बना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाँ, ये इक्वेशन बना सकते हैं, कि एंगल A प्लस एंगल POI इज इक्वल्स टू C, या फिर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल POI, ये बना सकते हैं। लेकिन अब एंगल A तो हमको पता नहीं है, एंगल POI पता है 90 डिग्री, लेकिन एंगल A तो पता नहीं है, और एंगल C भी नहीं पता है, तो आंसर तो कुछ आएगा नहीं। तो देखो, हम पहले एंगल A ढूंढ लेते हैं। एंगल POI जो मेथड हमको यूज़ कर रही है उसके लिए हम देख लेते हैं। तो एंगल A को ढूंढने के लिए हमारे पास एक हिंट दी गई है यहाँ पे कि एंगल A/B है और वो है 2:3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट से मतलब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल A को ढूंढने के लिए बुक में से कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको देना पड़े। तो 90 डिग्री है आपका, यह 90 डिग्री आपका, ठीक है। अपॉन में 2+3 है, 2+3 है, क्योंकि यहाँ पे 2:3 है तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे, A का 2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, अपॉन में 5 हो गया, ठीक, इंटू 2 हो गया। तो इसका आंसर आया 36 डिग्री। आपको नहीं समझ में आया तो समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपकी क्या किया है, रेशियो को जो है ना वो डिग्री में कन्वर्ट करके किया। देखो, सबसे पहले एंगल A को कन्वर्ट कर, आप बोलोगे कि एंगल B भी दिया गया है, तो हाँ, एंगल B को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल POI आपका C मिल सकता है। तो एंगल B तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो हम क्यों लिखें, ठीक है। तो देखो, एंगल A को ढूंढने के लिए टोटल वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब जो आंसर आपको मिला है वो है 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। B प्लस A तो 90 डिग्री है, राइट, तो 90 डिग्री लिखेंगे। अपॉन में 2+3 भी लिखा, क्योंकि इन दोनों का सम हो जाएगा। अब रेशियो है तो उनका सम कर देंगे, ठीक है। ओके,
इंटू टू मतलब ए का 2 है, ए के भाग में 2 आ रहा है और बी के भाग में 3 आ रहा है, तो ए का 2 है तो ए का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का 90 डिग्री आएगा और 2 + 3 5 हो जाएगा, इंटू टू आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 36 डिग्री। इसका आंसर आएगा 36 डिग्री। अब बॉल भर चुका है, इसके बाद सिर्फ कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 स्टेप है, सिर्फ 5 लाइन है, तो कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, इसको कॉपी कर लो, फिर हम मिला लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हमें ए मिल चुका है 36 डिग्री, ठीक है। ए मिल चुका है 36 डिग्री, यहाँ पे लिख देते तो हम भूल ना जाए, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये लिख दिया तो मिस्टेक ना हो कभी, ठीक है। एग्जाम में एक किया करो, ठीक है ना, कि जब भी कोई वैल्यू मिलती है इन मिडल ऑफ द क्वेश्चन तो ऊपर बाजू में लिख दिया करो, तो क्या है ना आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हाथ में मत लिखना, नहीं तो ठीक है। ओके, अब ए मिल चुका है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस पी ओ वाई। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। एंगल है हमको 36 डिग्री मिल चुका है, पी ओ वाई तो पहले से दिया गया 90 डिग्री, दोनों का प्लस करेंगे एंगल सी मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री, दोनों का प्लस किया भी 126 डिग्री हो गया। और देखो आप बोलोगे कि अब आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा कि ये एंगल सी और एंगल ए प्लस क्या है, मतलब क्यों आया, आपको तो आता ही नहीं है। देखो एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई, ये हम क्यों कहते हैं, क्यों आया भाई, यहाँ पे तो एंगल बी भी है, तो एंगल बी हम ले सकते हैं, क्यों नहीं लिया हमने, एंगल ए ही और एंगल पी ओ वाई ही क्यों लिया। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई जो है हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न दिया गया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वी पी ए, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपको रीजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओके, इसीलिए ये आपको स्टेटमेंट जो है वो राइट है, क्योंकि एंगल सी में वर्टिकल ये भी है और वर्टिकल ये भी है, ठीक है। ओके, अब एंगल सी हमको ढूंढना था, फाइंड सी लिखता था, तो ये मेरा देता हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। एंड भी चला गया, ओके। तो thus the required measure C, thus angle C is equals to 126 डिग्री हो गया। अब हैंस प्रूव्ड मत लिखना, क्योंकि आपको प्रूव नहीं करना था। आधे बच्चे होते हैं ना जो बहुत थ्योरम सॉल्व करते थे, वो इतने थ्योरम करते कि उनकी लाइफ फिर थ्योरम से भर जाती है और फिर लास्ट में लिख देते हैं हैंस प्रूव। भाई यहाँ पे प्रूव क्या करना था, हैंस प्रूव नहीं, हाँ ये लिख सकते हो आंसर। अच्छा, एक बात बताऊँ कि बोर्ड में जब आप बोर्ड में करते हो, मतलब आपका तो बोर्ड नहीं आएगा अभी, लेकिन 10th में जब बोर्ड आएगा तो जो आंसर होता है ना उसको बॉक्स में लिखा करो कुछ ऐसे, और ये आंसर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये आंसर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ ऐसे लिखा करो कि ये है आपका आंसर, बॉक्स में लिख दो, तो क्या है ना जो एग्जामिनर होगा ना उसकी ध्यान वहाँ पे जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो चेक करेगा ना पेपर उसकी नज़र वहाँ पे जाएगा, आपके टीचर तो वहाँ पे होंगे नहीं,
कि सारा चेक करेंगे कि देखो ये तो इसका पेपर आया तो इसने तो नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान से चेक करो। ये तो वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहचानते नहीं है, और ये तो करेंगे नहीं, वो तो वो स्कूल का है, तो वो स्कूल का इसलिए मैं क्यों करूँगा। वहाँ पे स्कूल नहीं मतलब नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो हो सकता है कि जो टीचर पेपर चेक कर रहा है वो उसके स्कूल में भी हो सकता है, तो उसके स्कूल का रिजल्ट डाउन होगा, तो वो ध्यान से सब कुछ चेक करता है। लेकिन अगर वो उसकी ध्यान बॉक्स पे पड़ी ना, और बॉक्स है ना, और ब्लैक पेन से मतलब बाउंड्री ड्रॉ करो, तो क्या होगा पता है, उसकी नज़र जाएगी, और अगर आंसर 126 डिग्री होगा तो फिर वो पूरा चेक करने ही रहेगा। अभी कौन चेक करेगा इतना सारा, इतना बड़ा बड़ा। तो ऊपर अगर एक भी स्टेप गलत है ना तो मार्क्स नहीं कटेंगे, डायरेक्ट बॉक्स दे देगा, 126 डिग्री है, राइट, 5 मार्क्स दे देगा। ये होता है बेनिफिट, हम समझो, ठीक है ना। तो ये आपका है 126 डिग्री जो है आंसर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है जो मैंने कल वीडियो डाली थी, और आज सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आज डाल रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ आज शायद तो कितने बजे हो गए, 6 बजे होंगे, मैं 6-7 बजे होंगे, ठीक है ना। मैं मोबाइल नहीं लाया, कैमरे से जरूर उठ रहा है, मोबाइल नहीं लाया, मैं मोबाइल बाहर पड़ा है, बाहर दरवाज़ा खोलूँगा तो सब खुल जाता। तो 126 डिग्री जो है वो सी हमको मिल चुका है। मेरा प्लान ये था कि मैं आज थर्ड भी करा दूँ, लेकिन थर्ड नहीं कराना है। देखो आप रोज़ है ना एक एग्जाम डिटेल में करा करो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज कर ली, एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर ली, एक ही दिन में सारे चैप्टर्स कर लिए। भाई ऐसा आप एग्ज़ाम में करो जब रिवाइज करते हो। अभी क्या करना है ना, एक एक सम करना। अभी तो आपको कोई टेंशन है नहीं, वीकली टेस्ट आएगा उसमें, हाँ सब स्कूल में नहीं होता, मेरे स्कूल में है, तो वीकली टेस्ट आएगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और जब फ्री टाइम होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो ऐसे ही, तो क्या करना है ना, रोज़ एक सम करना है। लेकिन ऐसा करना है कि पूरी लाइफ टाइम आप नहीं भूलो, मतलब लाइफ टाइम को ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तक तो नहीं भूलो, ठीक है। एग्ज़ाम तक तो नहीं ही भूलो, ऐसा आपको एकदम डिटेल में करना है। 2 घंटे लगाते हो पढ़ने में, तो उसमें लगा दो, इतना डिटेल में जाओ, उतना डिटेल में जाओ, जैसे मैं जाता हूँ। और रुको, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था आपका वो 5 मिनट का काम था इसको सॉल्व करना। लेकिन मैंने इसको इतना डिटेल में समझाया कि आप अब इसको भूल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आपने लिखा भी नहीं है ना, सिर्फ इसको वीडियो को देखा ना, फिर भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।